आपके साथ हूं। आइए जानते हैं आज की ताजा अपडेट्स। देश और दुनिया में क्या चल रहा है उसकी पूरी जानकारी लेकर हाजिर हैं। सबसे पहले बात करते हैं आज के मुख्य समाचार की। नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया, देश के सबसे प्रमुख और विश्वसनीय चैनल में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। कौमी एकता की मिसाल है सुकेत कोटा ग्रामीण की हिंद वेलफेयर सोसाइटी, जिसके के सदर हैं अब्दुल सलाम सुन्नी साहब। आप देख रहे हैं भीम न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज और ट्विटर के पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। हज़ारों बहनों के भाई हैं अब्दुल सलाम सुन्नी, जो कि हिंद वेलफेयर सोसाइटी सुकेत में चल रही है। आइए इनसे हम बात करते हैं। कुछ लोगों को समाज सेवा का ये कहा जाए जुनून होता है, या हिंदी में कहते हैं उसको भूत सवार होता है। एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ हैं और आप आए हैं केथुन से, सुकेत से। आइए हम इनसे बात करते हैं। पहले तो इनसे परिचय लेते हैं। और ये एक संगठन चलाते हैं और इनका जो संगठन है मानव सेवा के कार्य करता है। पहले तो इनसे परिचय लेते हैं। सर, स्वागत है आपका भीम न्यूज़ इंडिया में। सर, क्या शुभ नाम है आपका? अब्दुल सलाम सुन्नी। अब्दुल सलाम सुन्नी साहब। सलाम साहब, आपका जो संगठन है वो कहाँ कार्य करता है और क्या क्या काम करता है? सुकेत के कार्य करता है सर। हाँ। उसमें हिंदू मुस्लिम सभी समाज के लोग हैं। हाँ। और हमारे कमेटी कोरोना काल से लेकर आज तक हाँ। निःशुल्क भोजन चला रखा है कमेटी ने। और उन महिलाओं के जिनका कोई नहीं है उनके घर खाना भी पहुँचाया जाता है। कोई आंखों से अंधा है, कोई लंगड़ा है, किसी का बेटा किसी माँ को छोड़ कर चला गया तो उसकी जवाबदारी पूरी हमारी होती है। हम उसके घर खाना पहुँचाते हैं। एक हम निःशुल्क लड़कियों की शादी कराते हैं, सभी समाज की लड़कियों की, चाहे हिंदू हो मुस्लिम हो। और कोई मजहब सिखाता भी नहीं कि किसी की मदद करे तो जात देख के मदद करे। अगर आपको मदद करना है तो बेझिझक करिए। जात पात का हमारे यहाँ कोई रूल नहीं है और आगे भी ईश्वर ने चाहा तो कोई ऐसा रूल नहीं रहेगा हमारी हिंद वेलफेयर सोसाइटी में। अच्छा, हिंद वेलफेयर सोसाइटी में ये जो आप खर्चा करते हो, ये इसका फंडिंग कहाँ से आता है पैसा? फंडिंग सर हम 300-500 रुपये महीना सारे सदस्य मिलकर देते हैं और उससे हम इस संगठन को चलाते हैं। और जो सम्मेलन करते हैं तो उसमें तो समाज सेवक लोग हैं, गांव के लोग हैं, जो वो भी हमें सहयोग करते हैं सम्मेलन में। बाकी जो हर महीने हमने पैसे बांध रखे हर सदस्यों के 1000, 500, 300 रुपये, 100 आदमी करीब हमें पैसा मिलाते हैं और लोगों की सेवा करते हैं और बड़ा आनंद आता है सेवा करने में। सलाम भाई, कितने लोगों को खाना कर रहे हो इन दिनों आप? खाना हम 30 से 35 आदमी को खाना डेली करते हैं। और कोरोना काल में हमने 1500 से 1700 आदमी को डेली खाना बांटा सर पूरे गांव में। उसका करीब खर्चा 20,000 रुपये रोज करता है। वो भी इमदाद दी लोगों ने? इमदाद दी गाँव वालों ने, सभी समाज के लोगों ने इमदाद दी। प्रशासन ने हमारा बहुत सहयोग करा। हमारे जो मनजीत सिंह जी थे डिप्टी साहब रामगंज मंडी में, अभी वो एसपी बन गए, उन्होंने भी हमारा बहुत सहयोग करा। मोहन सिंह जी थानेदार जी थे, उन्होंने हमारा बहुत सहयोग करा। प्रशासन का हमें अच्छा सपोर्ट मिलता है सर। आपको शायद जिला स्तर लेवल पर सम्मानित भी किया जा चुका है। जी जी सर जी, आपके इस परोपकार के काम के लिए। जी सर, जी सर। और ये वर्तमान में जो हिंदू मुस्लिम का मामला चल रहा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? मैं देशवासियों को, गाँववासियों को, प्रदेशवासियों को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि जो हमारा समाज है, हमारा देश है, इसको हमें आगे बढ़ाना है। हमें हिंदू मुस्लिम के चक्कर में नहीं पड़ना है। कोई भी अपना भाई है मदद के लिए तो उसकी हमें मदद करना है। हम उसके जात पात बिल्कुल नहीं देखना है। ऐसे हमारा देश तरक्की करेगा। अगर हम आपस में ही भाई लड़ेंगे तो हमारे देश का क्या होगा? अगर हमारे देश की तरक्की करना चाहते हैं, हम देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, हमारे गाँव को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शहर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें एकजुट हिंदू मुस्लिम भाइयों को एक रहना पड़ेगा। जिस तरह से हम हिंद वेलफेयर सोसाइटी में एक है, इसी तरह से हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि पूरे देश में एक ऐसा मैसेज जाए कि हिंदू मुस्लिम का एक संगठन रहे, लोगों की मदद करे, लोगों को फ़ायदा पहुँचे। त्यौहार आते हैं, इन पर क्या करते हैं आप? जैसे ईद है, मुस्लिमों का त्यौहार ईद होता है, हिंदुओं का दिवाली होती है, होली होती है, उस दरमियान कोई विशेष कार्य करते हैं आप? विशेष कार्य करते हैं साहब। हम दिवाली पे विधवा जो महिला होती है उनको हम एक मिठाई का डिब्बा, एक साड़ी और 1000 रुपये नकद देते हैं। इसी तरह से हम ईद पर किट बनाते हैं जो विधवा महिलाओं को, जिनके छोटे बच्चे होते हैं, उन्हें हम कपड़ों के पैसे देते हैं ताकि उनके कपड़े सिल जाए, किसी चीज़ से महरूम न रहे। और होली पे, राखी पे इसी तरह से हम काम करते हैं।
सलाम भाई, एक चीज़ देखिए, कभी कभी क्या होता है जब हम परोपकार के कार्य करते हैं तो कुछ परेशानी आती है। परेशानी क्या आती है, थोड़ा ये बताइए आप। परेशानी तो अपने भाइयों से आती है सर, लेकिन क्या है कि वो हिम्मत रखना पड़ता है, हौसला रखना पड़ता है। अगर लोगों की बातें अपन ने मानी, लोगों की सुनी आज के दौर में, तो संगठन कैसे चलेगा। नज़रअंदाज करना पड़ता है, लोग कुछ भी कह देते हैं, कहने का तो क्या है सर। लेकिन कृपया उस मालिक की कि वो हमसे काम ले रहा और हम काम को अंजाम दे रहे, तो उस परवरदिगार का बहुत बड़ा एहसान है। ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर, जो हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं और लोगों की सेवा कर रहे हैं, और सेवा आगे भी करते रहेंगे। सलाम भाई, अक्सर क्या होता है कि जब अपन कोई परोपकार का काम करते हैं, नेकी का काम करते हैं, तो लोग है ना मतलब क्रिटिसाइज़ करते हैं। तो क्रिटिसाइज़ करने वालों में आपके यहाँ हिंदू हैं या मुसलमान हैं, बताओ। नहीं सर, वो नाम लेना तो मैं इच्छुक नहीं समझूंगा, लेकिन क्या है कि कोई बात नहीं, मैं तो दुआ करता हूँ मालिक से कि उन्हें भी अकल दे, अच्छी सोच रखे, अच्छी समाज की सेवा करे। मैं तो किसी की बुराई नहीं करूँगा, लोग भले ही अगर बुराई करते तो उनको भी मेरा तो धन्यवाद। आगे ये जो काम है कब तक बदस्तूर जारी रखेंगे आप? कोई आपका टारगेट होगा भाई, 2 साल, 3 साल, 5 साल या ऐसा कुछ? ईश्वर से यही प्रार्थना है सर कि मालिक जब तक हमें जिंदा रखे। बस मेरा एक ऐसा जुनून है, इतना जुनून है कि अगर मुझे इस काम में मेरी जान भी देना पड़े तो मैं दे सकता हूँ। मैं कभी भी इस काम में पीछे नहीं हटूँगा, चाहे कितनी बड़ी सेवा हो। आज तक हमारी कमेटी से 6 साल के अंदर कोई खाली हाथ नहीं गया, वो किसी भी समाज का आदमी हो। ये हमारा रिकॉर्ड है और इंशाल्लाह इस रिकॉर्ड को हम आगे भी कायम रखेंगे, और जब तक जान में जान है, जब तक इस काम को करते रहेंगे। ये जो भोजन की व्यवस्था है आप डेली करते हैं, 30, 35, 40 लोगों का, ये कहाँ पर करते हैं? स्थान क्या है? सर स्थान मेरी हिंदुस्तानी होटल है, बस स्टैंड पर, रामगंज रोड पे। वहाँ पर खाना बनता है। वहाँ कुछ लोग ऐसे आते हैं जो दिमाग से कमज़ोर है, उन्हें धन दौलत कुछ नहीं चाहिए, उन्हें सिर्फ खाना चाहिए। तो ये हमारी खुशनसीबी है कि हम उन्हें खाना खिला रहे। एहसान उस परवरदिगार का जिसने हमें चुना इस काम के लिए कि हम उनकी सेवा कर सक रहे। और कुछ लोग ऐसे 10-12 लोग जिनका आगे पीछे कोई नहीं, तो उनके हम खाना पहुँचाते हैं सर। खाने में क्या देते हैं वैसे आप? खाने पूछना नहीं चाहिए, खाना खाना होता है पेट भरने के लिए। जी, 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 आदमी को 2 जून की रोटी चाहिए होती है। आप क्या देते हैं खाने में? खाने में सर सभी तरह का खाना होता है। मोमडन होते तो मोमडन के हिसाब से भी काफ़ी खाना खिला देते हैं हम। और हिंदू समाज के तो बनते ही है, बेसन कट्टी की सब्जी है, दाल है वगैरह, जो भी खाना बनता है डेली सब्जी दूसरी चेंज होती है और खाना बनता है और उनको पहुँचाते हैं। बड़ा आनंद आता है साफ सेवा करने में। और दुनिया का जो सबसे बड़ा सदका है हमारे मजहब में, मुस्लिम मजहब में, वो ये सदका है भूखों को खाना खिलाना। इससे बड़ा सदका कोई नहीं है, और ये हमारी खुश नसीबी। और हमारे हदीस में लिखा हुआ है कि अगर आपने भूखे को खाना खिलाया तो कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको जन्नत में फल खिलाएगा। सलाम भाई, एक बताओ कि जैसे आपकी हिंद वेलफेयर सोसाइटी है, सुकेत में ये काम कर रही है, आप अक़लियत के अलावा अन्य समाज के लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं अन्य समाज के लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग हमारा साथ दें, कंधे से कंधा मिलाए और हमारा हौसला अफजाई करें ताकि हम आगे बढ़े। और हम हमारे गांव की कोई भी ऐसी माँ बहन बेटी ना रहे जो किसी चीज़ से मायूस रहे कि भाई आज हमारे वालिद नहीं है, पिता नहीं है, तो हम लाखों रुपये कर्ज कहाँ से लाए, लोन लेंगे तो उसका कब तक किस्तें चुकाएंगे। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि हम उनका साथ दें, हम भी देते हैं, आप भी दो। उनका 1 रुपया भी हम शादी में नहीं लगने देंगे। और इसके अलावा भी हम उन बेटियों की मदद भी करते हैं शादी में, निःशुल्क शादी तो करवाते हैं। अगर घर में कोई प्रॉब्लम है तो उसकी प्रॉब्लम भी हम सोल्व करते हैं, चुपचाप उसकी मदद करते हैं। और हम नहीं चाहते कोई माँ कर्जा ले, उसको लोन को चुकाए, उसका ब्याज को दे। मजदूर माँ होती है जिसके पिता इस दुनिया में नहीं है, तो उसकी बेटी से दिल से ये पूछो कि आप उसके जब शादी होती है तो उसका क्या सोचती है वो। तो मालिक ने हमें हमारे अंदर ये सोच रखी कि हम ऐसी बहनों की शादी कराए जिसका कोई ना हो और उसकी मदद करें। अब तक कितनी शादियां करा चुके हो आप? हमारी कमेटी को बने हुए सर 6 साल हो गए, लेकिन आपके आशीर्वाद से हमने 5 सम्मेलन अभी तक करा दिए हैं। और जो हम आड़े दिन भी लोगों की मदद करते हैं। कोई बेवाओं की बेटी होती है तो उन्हें दहेज देते हैं, उनको पैसा देते हैं, वो अलग से भी हम उनकी शादी करा देते हैं सम्मेलन का अलावा। एक क्वेश्चन है लास्ट,
ये जो आप शादी कराते हैं, शादी कराने के बाद जब जोड़ा अपने घर चला जाता है तो क्या आप उस पर नज़र भी रखते हैं नहीं कि भाई आपने जो जिसकी शादी या निकाह कराया है वो हंसी खुशी रह रहे हैं कि नहीं रह रहे, या उनके घर में किसी प्रकार की कोई तकलीफ़ है, इस पर भी कुछ वॉच रखते हैं आप? इस पर ये रखता हूँ सर। मैं पहले जब हमारे पास जोड़ा आता है तो मैं लड़की वालों से पूछता हूँ कि लड़के वालों को बुलाओ, कहीं वो नशा पत्ता तो नहीं करता है। अगर वो नशा पत्ता करता है तो 1000% मैं सम्मेलन में उसकी शादी नहीं करता हूँ, क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है कि घर को, परिवार को, भाई को, बाप को, पूरा को ख़त्म, समाज को ख़त्म कर देता है। और मैं भीम न्यूज़ के जरिए आपसे भी निवेदन करना चाहता हूँ कि आप इस मिशन को आगे चलाएं। हमारे जो नौजवान बच्चे 15-15 साल के, 16-16 साल के बच्चे आज नशे में लगे हुए हैं, तो प्रशासन उनके ऊपर कंट्रोल रखे, कुछ ऐसे कानून बनाए जो वो उस कानून से ऐसे चमक जाए जो वो डर के मारे इस नशे का पीछा छोड़ दे। और हम भी ये कोशिश करेंगे। और आपसे भी मैं निवेदन करता हूँ, आप अपने चैनल में इसको खूब चलाए, नशा मुक्त कराए हमारे देश को। आप थे सलीम साहब? सलाम भाई। सलाम भाई, सुकेत से पधारे हैं और मानव सेवा का जुनून है, पिछले 6 साल से लगातार काम कर रहे हैं। भीम न्यूज़ इंडिया को आपने समय दिया।